हम्म। चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे, क्या देख लिए थे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम डिटेल से पढ़ लिए, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को दो टर्म में हम बांटते हैं, अभिकारक और प्रतिफल हो गया, ठीक है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हो गया, रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कल देख चुके थे, ठीक है। अब हम आगे अगर चलते हैं तो आगे अगला टॉपिक क्या है, तो रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करते हैं, अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण। तो देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो अगर हम रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण, तो देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादों के, है ना, अभिकारकों और उत्पादों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में प्रदर्शित करते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, यानी कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। देखो अंतर नहीं है इसलिए कि जैसे हम लिखते हैं कि जैसे हम देखो एग्जाम्पल, जैसे हम यहीं पर देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। तो देखो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कराने पर क्या सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया हो गया। लेकिन इसी को संक्षिप्त में लिखने के लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं, NaCl लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह सिल्वर नाइट्रेट को क्या लिखते हैं, AgNO3 लिखते हैं, AgNO3 लिखते हैं। अब ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो AgCl बना रहा है, ठीक है, अब प्लस NaNO3 बना रहा है। तो कहने का मतलब इसका जो संक्षिप्त रूप में लिखा गया, अब देखो इसको हम लिखे हैं NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgCl और NaNO3 लिखे तो यही है। लेकिन अगर हम इसको रासायनिक अभिक्रिया के टर्म में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करवाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो हो गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, ये अगर हम इसी को लिखें कि देखो हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे सिल्वर यानी सोडियम क्लोराइड, है ना। देखो सोडियम क्लोराइड व सिल्वर नाइट्रेट को अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो हम यहाँ अगर इसमें जोड़ देते हैं, अभिक्रिया कराने पर जो है सोडियम यानी, है ना, सिल्वर क्लोराइड और है ना सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो ये वाला जो भाषा के रूप में हो गया, तो ये क्या है, एक तरह का क्या है, अभिक्रिया। ये क्या है, अभिक्रिया है। लेकिन इसी को संक्षिप्त रूप में अगर हम वर्णन करते हैं, यानी क्या संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgCl प्लस NaNO3, ये क्या कहलाया, तो रासायनिक समीकरण कहलाया, ठीक है। तो देखो, है ना, तो देखो यही ना बोल रहा कि वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से, यानी संकेत जैसे सोडियम को लिख रहे हैं तो सोडियम को क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं, सिल्वर को, है ना, तो सिल्वर को अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, Ag लिखते हैं, सोना का क्या लिखते हैं, Au लिखते हैं। तो सिल्वर ये उसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, इसका क्या है, संकेत है। तो कहने का अर्थ है ये वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में, यानी अब बताओ सोडियम हम लिख रहे हैं तो सोडियम कितना जगह छींक रहा है, तो सोडियम की बात करें तो इतना ले रहा है। लेकिन अगर उसी को हम Na लिख ले दिए तो Na का मतलब भी क्या होता है, सोडियम ही होता है। तो सोडियम लिखो या Na लिखो, तो यही जो संक्षिप्त रूप में लिखने का तरीका क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम मान लिया जब हम लिख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, क्या लिख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम क्लोराइड लिखने में भी समय, ठीक है, साथ ही साथ क्या है, जगह ज़्यादा ले रहा है। तो अगर इसी को शॉर्ट टर्म में हम लिख दें NaCl, तो NaCl लिख दिए, तो आप बताओ ये NaCl लिख दिए तो NaCl भी क्या कहलाएगा, तो सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का ये क्या है, संक्षिप्त रूप है, यही संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, क्या लिखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या लिख सकते हैं, AgCl,
AgNO3, AgNO3 लिखते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या बोल सकते हैं, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है, AgNO3, और यही संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो उदाहरण के तौर पर, है ना, उदाहरण के तौर पर क्या लिखा है, तो देखो उदाहरण अगर हम देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये दोनों अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, निम्नलिखित, जैसे सिल्वर नाइट यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम इन दोनों को रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया करवा रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड, और क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है। तो इसी को हम संक्षिप्त रूप में लिखें, जैसे सिल्वर, इसमें ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, है ना, ये क्या है, तो ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या प्राप्त क्या हुआ, तो ये हुआ सिल्वर क्लोराइड, है ना, क्या प्राप्त हुआ, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और इधर क्या प्राप्त हुआ, तो सोडियम नाइट्रेट। तो यानी कहने का अर्थ ये लिखने, ये जो लिख रहे हैं, यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। जबकि अगर इसी को संक्षिप्त रूप में अगर हम लिख दिए, जैसे NaCl को AgNO3 से अभिक्रिया करवाने पर AgCl NaNO3 प्राप्त होता है, तो ये क्या हो गया, यानी कहने का अर्थ ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। अब अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण, तो देखो नेक्स्ट क्या है, तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के संकेत व सूत्र बराबर या तीर चिन्ह के बाईं ओर और उत्पादों को संकेत और चित्र या तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। अब देखो यहाँ समझो, अब यहाँ पर बात है कि जैसे ये है, यहाँ पर पॉइंट ध्यान दो, क्या देखो जैसे NaCl है ना और AgNO3, ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो AgCl प्लस NaNO3। हम यहाँ इसको लिखते हैं, देखो बात समझो, जैसे NaCl प्लस, है ना, AgNO3 अगर अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा, AgCl, क्या बन रहा है, AgCl बन रहा है प्लस NaNO3। ठीक है, तो देखो इसको क्या करते हैं, यहीं पेज क्रिएट करते हैं, देखो सोडियम क्लोराइड इनका देखो सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, तो ये हो गया। तो कहने का अर्थ, अब देखो ये दोनों को जब अभिक्रिया करवाने के बाद जो प्राप्त होता है तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या तो इक्वल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इक्वल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, एक होता है, एक तो तीर चिन्ह होता है, एक होता है इस तरह से भी होता है, एक होता है एक ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। तो कहने का अर्थ इस तरह से भी होता है, कुछ ऐसे होता है, ऐसे भी होता है। तो कहने का अर्थ ये सब हम आगे देखेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो ये तीर चिन्ह, यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, फिलहाल तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीर चिन्ह के बाईं ओर अगर हम इधर देखते हैं, ठीक है, तो देखो तीर चिन्ह तो ये है, ठीक है, अब इसके इधर जो है तो ये क्या कहलाएगा, तो ये वाला जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और तीर चिन्ह के दाईं ओर जो है ये क्या कहलाएगा, तो उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बोल रहा था, क्या कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के संकेत व सूत्र बराबर, या यहाँ पर बराबर क्या करते हैं, अभी हटा देते हैं, ठीक है, बराबर नहीं लिखना है। ठीक है, सूत्र तीर चिन्ह, किसका, तीर चिन्ह के बाईं ओर तथा उत्पादों के संकेत व सूत्र बराबर, है ना, तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो यानी कहने का तो उत्पाद जो है और अभिकारक, उत्पाद किसको कहते हैं, प्रतिफल को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिफल बोलो या तो उत्पाद बोलो, बात एक ही है, प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, तो ये हो गया, यानी तीर चिन्ह के बाईं ओर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अभिकारक होगा, और तीर चिन्ह के जो दाईं ओर होगा वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर हम कैसे करते हैं। जो रासायनिक समीकरण, जैसे हम लिख दें कि H2 प्लस
O2 अगर यानी रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद क्या बन गया, H2O बन गया। तो H2O बन गया तो अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु है। अब ये क्या चीज़ बन गया, यहाँ बन गया ऐसे बन, यानी 2H2O बन गया। तो अब बताओ क्या हाइड्रोजन के यहाँ 2 अणु है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु है, यहाँ हाइड्रोजन के अगर देखें तो 2 2 कितना 4 अणु है, और ऑक्सीजन के कितना 2, तो ऑक्सीजन के तो 2 है और हाइड्रोजन के कितना है 4 अणु है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितना अणु है, 2 अणु है। तो कहने का अर्थ क्या बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जब रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो अभिकारक और उत्पाद हमेशा क्या होगा, बराबर होता है। क्या होता है, अणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। तो देखो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित होना आवश्यक है। जब तक रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा तो वो क्या, रासायनिक समीकरण गलत ही माना जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। तब तक गलत माना जाएगा जब तक उस समीकरण को संतुलित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर, यानी तीर जो, जैसे ये तीर चिन्ह है तो तीर चिन्ह के दोनों ओर, यानी एक यानी अगर इसको पहला साइड लेते हैं, दूसरा साइड, तो दोनों ओर यानी इधर जितना अणु है इधर भी उतना ही अणु होना चाहिए। यानी हाइड्रोजन के अणु यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 4 है, यहाँ भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये प्रोसेस होना चाहिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों और विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इधर जितना परमाणु है इधर भी उतना ही परमाणु होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो ये तो रासायनिक समीकरण के संतुलित करने हैं। ठीक है। अब देखो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की 2 विधि आती है। तो देखो रासायनिक समीकरण के संतुलित करने के 2 विधि आता है। एक तो क्या आता है, अनुमान विधि। अनुमान कहने का मतलब क्या, बाय हिट एंड ट्रायल, यानी कहने का अर्थ ये क्या है, अनुमान से हम कर रहे हैं। ठीक है। कि अनुमान यहाँ जैसे अगर सिंपल सा देखो, जैसे H2 + O2 2H2O बना, जैसे अनुमान, अगर हम अनुमान विधि द्वारा कहते हैं, जैसे देखो यहाँ हाइड्रोजन के कितना अणु, 4 अणु है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर दिए, तो 2 दूना 4 हो गया, इधर 4 हो गया इधर। ऑक्सीजन के 2 अणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के कितना, 2 अणु। तो ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अनुमान विधि एक तो होता है अनुमान द्वारा, दूसरा क्या है, आंशिक समीकरणों द्वारा। यानी कहने का अर्थ ये हम लोग जो करते हैं संतुलन, तो हम लोग करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। किससे करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से। देखो आंशिक समीकरण विधि थोड़ा लेंदी है। ठीक है। तो देखो आंशिक समीकरण विधि यानी कहने का अर्थ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियां होती है। एक तो अनुमान विधि, दूसरा क्या है, आंशिक समीकरणों के द्वारा। ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो संतुलित करने की 2 विधि होती है। अब देखो अगला क्या है, तो पहला विधि क्या है, अनुमान विधि। तो अनुमान विधि की अगर हम बात करते हैं तो देखो अनुमान विधि क्या है, सरल रासायनिक समीकरण, यानी कहने का अर्थ है सरल रासायनिक समीकरणों को प्रायः अनुमान विधि द्वारा संचालित करते हैं। इस विधि के कुछ संकेतों व सूत्रों के पहले अनुमान से कुछ ऐसी संख्या लिखते हैं ताकि तीर चिन्ह के दोनों ओर विभिन्न तत्वों को परमाणुओं को संख्या समान होनी चाहिए। तो हम अभी जस्ट बताए थे ना, क्या बताए थे कि जैसे H2 है + O2 है, क्या चीज़ ये अभिक्रिया करने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया के कारण किया तो क्या बन गया, तो 2H2O बन गया। तो कहने का अर्थ है हम कुछ संख्या को लेते हैं, यानी कहने का अर्थ है अगर हम इधर देखते हैं हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2 है, इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु है, 2 है। अगर इधर देखें तो हाइड्रोजन के कितने अणु है, 4 है, इधर ऑक्सीजन के देखें तो कितना है, 2 है। तो कहने का अर्थ ये दोनों तो बराबर है, ऑक्सीजन के अणु बराबर है। तो कहने का अर्थ जो भी हमको चेंजिंग करना है तो हाइड्रोजन में करना है। तो हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 अगर हम गुना कर दिए तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो कहने का अर्थ ये विधि जो कहलाया, यही विधि क्या कहलाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी कहने का अर्थ है अनुमान विधि। अब देखो ये तो हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो देखो दे रखा क्या कि H2 है ना, दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा कि H2 + Cl2 है ना, क्या बन गया, HCl। क्या चीज़ का निर्माण किया, HCl। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु है, यहाँ क्लोरीन के कितने अणु है, 2 अणु है। अब बताओ यहाँ हाइड्रोजन के 1 अणु है, यहाँ क्लोरीन के कितना अणु है, 1 अणु है। तो हाइड्रोजन के भी 2 होना चाहिए और क्लोरीन के भी 2 होना चाहिए। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब बताओ हाइड्रोजन के 2 अणु इधर, हाइड्रोजन के 2 अणु इधर, क्लोरीन के 2 अणु इधर, क्लोरीन के 2 अणु इधर। तो कहने का अर्थ ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो कहने का अर्थ ये जो विधि कहलाता है, यही विधि क्या कहलाता है, अनुमान विधि। अनुमान विधि कहने का मतलब क्या हो गया, हीट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। ठीक है। तो ये तो असंतुलित करने का
रासायनिक समीकरण का संतुलित करने की विधि हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, देखो आंशिक समीकरणों द्वारा, तो आंशिक समीकरणों द्वारा क्या है, तो प्राय जटिल समीकरणों को इस विधि द्वारा संतुलित किया। जितना भी जटिल जटिल समीकरण होता है ना, उसको हम इस विधि द्वारा क्या करते हैं, इसको यानी जितना भी जटिल समीकरण होता है उसको हम आंशिक समीकरणों द्वारा क्या करते हैं, उसको संतुलित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो आंशिक, तो देखो सर्वप्रथम जटिल समीकरण दो या दो से अधिक भागों में विभक्त कर लिया। पहले देखो, अब देखो जटिल समीकरण है, जटिल जैसे देखो Cl2 NaOH क्या बन गया, NaCl प्लस NaClO प्लस H2O बना। तो कहने का अर्थ है अगर क्लोरीन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया है ना, तो क्या चीज़ बनाया, तो सोडियम क्लोराइड है ना, और सोडियम क्लोराइड ऑक्साइड और प्लस जल बनाया। तो कहने का अर्थ है ये क्या है, एक जटिल प्रक्रिया, जटिल समीकरण। अब जटिल समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, तो इस विधि द्वारा हम करते हैं, आंशिक विधि द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा, जब क्लोरीन गैस कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के ठंडे एवं तनु विलयन में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और जल प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ ये इस तरह का जब समीकरण आएगा तो इसको हम आंशिक विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। अब देखो इसको संतुलित करने का, यानी देखो ये संतुलन विधि क्या है, थोड़ा ले लिए, इसको क्या करते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं। कहने का मतलब पहले क्या किया, क्लोरीन को जल से अभिक्रिया करवाया, जब क्लोरीन जल से अभिक्रिया करवाया तो क्या बना, HCl प्लस HClO है ना। उसके बाद क्या बना, फिर HCl को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाया तो NaCl प्लस H2O बना। फिर NaCl को जो है, यानी अब देखो HClO को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाया तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इन आंशिक समीकरणों को उचित पूर्णांक से गुणा कर देते हैं। अब देखो जितना भी बना, कहने का अर्थ, अब देखो यहाँ पर जितना भी प्राप्त हुआ है ना, तीनों, अब ये तीनों है, अब ये तीनों को क्या करते हैं, आंशिक। अब फिर इसमें क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो इसमें फिर प्रयोग करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का अर्थ है इसमें फिर हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करके हम इसको संतुलित करते हैं। उसके बाद देखो है ना, उसके बाद क्या करते हैं, आंशिक उचित पूर्णांकों से गुणा कर देते हैं ताकि उन पदार्थों के अणुओं की संख्या जो मूल समीकरण में प्रदर्शित नहीं है प्रत्येक समीकरण में बराबर हो जाए, जो मूल समीकरण में दिया हुआ नहीं। अब देखो, अब यहीं पर देखो सिंपल सा, यहाँ पर कोई संख्या दे रखा है, इसमें अगर देखो तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी किसी में बराबर नहीं है। तो ये बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करने के बाद इसको फिर बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद अब इन आंशिक समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जितना भी तीनों समीकरण, जैसे ये तीनों समीकरण है, ये तीनों समीकरण को हम क्या करते हैं, जोड़ के जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, तो वही जो है संतुलित रासायनिक समीकरण बनता है। ठीक है, ये हो गया आंशिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो आगे क्या है, अब देखो रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण से जो प्राप्त जानकारी है, यानी हम जो रासायनिक समीकरण पढ़े उससे क्या क्या जानकारी मिला है, तो यानी उससे क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है कि उसको पढ़ने से क्या चीज़ हमको मिल सकता है। तो देखो अगर हम बात करते हैं किसी रासायनिक समीकरण में हमें निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। जब हम रासायनिक समीकरण को हम हल करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होता है, तो पहला देखते हैं। तो पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है उसमें कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन कर रहा है और क्लोरीन कर रहा है, तो क्या चीज़ बना, तो HCl का निर्माण किया। तो कहने का अर्थ जो जो पदार्थों का अभिक्रिया कर रहा है तो उसके बारे में हमको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है ना। दूसरी अगर बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है। अब बताओ हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा तो क्या चीज़ बनाएगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। तो कहने का अर्थ पहला नंबर क्या है कि जब जो भाग ले रहा, जो पदार्थ भाग ले रहा तो उसका हम उसके बारे में हमको नॉलेज होता है। ठीक है, दूसरी बात है जो मिलने अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बना उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि
कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणु तथा अणुओं की संख्या के अपेक्षिक अनुपात ज्ञात होता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु है, यहाँ पर 1 है, तो कहने का अर्थ इसके बारे में अगर देखें तो कितना अणु हो गया, 3 अणु हो गया। अगर इधर देखें तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन क्लोरीन 1, तो कितना हो गया 2। तो यानी कहने का अर्थ इसके बीच जो है यानी अभिकारक, ये वाला पार्ट यानी पहला पार्ट क्या कहलाता है, अभिकारक, ये क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो ये दोनों का रेशियो भी हम लोग को क्या करता, पता चलता है, यानी अनुपात भी पता चलता है। तीसरा बात है कि अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों के अपेक्षिक अनुपात ज्ञात होता है, यानी इसका अपेक्षिक द्रव्यमान कितना, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, यानी कहने का अर्थ अभिकारक का अपेक्षिक द्रव्यमान कितना है और हाइड्रोजन क्लोराइड का अपेक्षिक द्रव्यमान कितना है, ये दोनों का रेशियो भी निकल जाता है। तो कहने का अर्थ रासायनिक समीकरण से ये जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो रासायनिक समीकरण अगर हम पढ़ रहे हैं तो रासायनिक समीकरण से हमको क्या क्या फायदा हो सकता है, तो रासायनिक समीकरण से हमको क्या फायदा हो सकता है, अब समझ में आ गया। तो रासायनिक समीकरण के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे हमको क्या चीज़ फायदा मिल सकता है, इसके बारे में हम पता चल गया। यानी अभिक्रिया में जो भाग ले रहा उन पदार्थों को ज्ञान हो जाता है। भाग लेने के बाद जो बनता है उसके बारे में हम बनने वाला पदार्थ को हम जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अभिकारकों और उत्पादों का जो परमाणु और अणु की संख्या उसका अनुपात पता चल जाता है, ठीक है। दूसरी बात अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का आपेक्षिक अनुपात के बारे में पता चल जाता है, यानी जो अभिकारक है और उत्पाद है उसके द्रव्यमान को जो आपेक्षिक अनुपात है उसके बारे में भी हमको पता चल जाता है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं, है ना, तो देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्या है कि रासायनिक समीकरण की कमियां क्या है। तो देखो अब देखो सिंपल सी बात, कोई भी चीज़ होता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रोस और कॉन्स होता है, यानी कहने का अर्थ तो कुछ लाभ होता है तो कुछ हानि भी होती है। कहने का अर्थ कोई भी जीवन में कोई भी चीज़ अगर कर रहा है तो उसमें कुछ लाभ भी होता है, कुछ हानि भी होती है। तो कुछ लाभ और कुछ हानि होती है। तो अब देखो रासायनिक समीकरण के बारे में इतना लाभ है, हानि है, तो कहने का अर्थ कोई भी वस्तु के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहने का अगर लाभ हमको पता है, देखो कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ अगर हम कोई भी वस्तु के बारे में पढ़ें तो हमको उसका अगर मान लीजिए प्रोस पता है तो कॉन्स भी पता होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ लाभ अगर उसके बारे में पता, लाभ के बारे में पता है तो हानि के बारे में भी पता होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ अगर हमको दिख रहा है कि इसके इतना भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो क्या जानकारी प्राप्त हो जाती है तो कुछ कमी भी तो होगा उसका, तो कुछ कमी क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया से संबंधित अनेक तथ्यों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। यानी कहने का अर्थ रासायनिक समीकरण से हम लोग तो बहुत चीज़ पता कर लिए, लेकिन क्या बहुत ऐसी तथ्य है, यानी कहने का अर्थ बहुत ऐसा चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती है रासायनिक समीकरण से हम पता नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं रासायनिक समीकरण में कई कमियां पाई जाती है। यानी कहने का अर्थ हम बहुत सारा चीज़ उसमें नहीं निकाल पाते हैं, यही उसका मेन रीजन है, यही मेन उसका कारण है। अब देखो उस जो कमियों का वर्णन क्या करते हैं। तो देखो रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के संपादन के लिए आवश्यक ताप, दाब और उत्प्रेरक का ज्ञान नहीं होता। कहने का अर्थ जब भी हम रासायनिक समीकरण से हम ना तो टेम्परेचर बता सकते हैं कि हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना है, हाइड्रोजन का दाब कितना है, हाइड्रोजन क्लोराइड का दाब कितना है, हाइड्रोजन क्लोराइड का तापमान कितना है, या उसका उत्प्रेरक पॉइंट कितना है, तो ये सब के बारे में हमको उससे यानी रासायनिक समीकरण से ज्ञान नहीं मिलता है, यानी उससे जानकारी नहीं मिलता है। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण से अभिकारकों के सांद्रण और अभिक्रिया के पूर्ण होने पर लगा समय का ज्ञान नहीं होता। अब देखो जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाते हैं तो जल बनता है, तो ये कितना समय में जल बनेगा, कितना समय में, कितना सेकेंड में बनेगा, कितना मिनट में बनेगा, कितना घंटा में बनेगा, कितना समय लेगा, 1 दिन लेगा, 2 दिन लेगा, इसके बारे में भी पता नहीं चलता है। तो रासायनिक समीकरण की ये सारी कमियां हैं, ठीक है। अगर हम आगे देखें रासायनिक समीकरण द्वारा किया गया गति का आभास नहीं होता। जो रासायनिक समीकरण में गति है, हाइड्रोजन किस गति से चल रहा है, ऑक्सीजन किस गति से चल रहा है, किस गति से चलने से और टकराने से जो जल बनेगा, तो ये सब चीज़ के बारे में हमको पता नहीं चलता। ये सब रासायनिक समीकरण की क्या है, खामियां हैं, ठीक है, ये सब खामियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, तो देखो किसी क्रिया में प्रकाश, उष्मा और ध्वनि आदि ऊर्जाएं उत्पन्न होती है। तो कहने का अर्थ ये जितना भी प्रोसेस होता है, तो क्रिया में जो भी प्रोसेस होता है, तो ना तो उष्मा के बारे में पता चलता है, ना ध्वनि के बारे में पता चलता है, ना उसमें क्या कितना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है इसके बारे में पता चलता है। यानी इसकी जानकारी भी रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। यानी जितना है उतना इसमें से किसी का भी जानकारी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब रासायनिक समीकरण की क्या है, खामियां हैं, ठीक है। खामियां बोलो या तो कमियां बोलो, ये सब रासायनिक समीकरण की
कमियाँ हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो आज यहीं तक, ठीक है। तो देखो कहने का अर्थ सिंपल सा कि कोई भी चीज़, अब देखो है ना, तो ये रासायनिक समीकरण की कमियां तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला क्लास कल बायोलॉजी का होगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ अगला क्या होगा, बायोलॉजी, है ना। ठीक है, और आज यहीं तक, जय हिंद।